द फैक्ट क्लास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मित्र आनंद प्रजापति। मित्रों, आज हम हिंदू सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए आंदोलन चलाया था, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, बहु विवाह, छुआछूत, अंधविश्वास आदि के लिए आंदोलन चलाए थे। राजा राम मोहन राय का जन्म हुगली, पश्चिम बंगाल के राधानगर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 22 मई 1772 को, कहीं कहीं 74 भी मिलता है। पिता का नाम राधा कांतो राव था और माता का नाम तारिणी, कहीं कहीं उमा देवी ही मिलता है, क्योंकि इनकी माता को उमा देवी भी कहा जाता था। मृत्यु ब्रिस्टल के लंदन में 27 सितंबर को 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय की अनेक उपाधियां थीं, जैसे राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। आधुनिक भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। समाज सुधारक और राष्ट्रीय भारतीय कहा जाता है। नौ प्रभात का तारा या 9 दिन का तारा भी कहा जाता है। और युगदूत की उपाधि भी थी जो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। 15 वर्ष की आयु में राजा राम मोहन राय ने पूरी धार्मिक पुस्तकें पढ़ डाली थीं, जैसे बाइबल है, कुरान है, गीता है, पुराण है, उपनिषद है। और पुस्तकें पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकाला था कि एक ईश्वर एक है, एक ईश्वर की कल्पना की थी। राजा राम मोहन राय ने अनेक चीज़ों का विरोध किया, जैसे राजा राम मोहन राय ने अवतारवाद का खंडन किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, सती प्रथा का भी विरोध किया था, बाल विवाह, छुआछूत, अंधविश्वास, पर्दा प्रथा, पुरोहितवाद आदि का विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। और इन सब विरोध के बाद इनके पिता की निंदा होने लगी थी कि आपका पुत्र कैसा है, जो मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, अंधविश्वास, पर्दा प्रथा, पुरोहितवाद का की निंदा करता है, विरोध करता है। राजा राम मोहन राय ने जो समर्थन किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था, कर्मफल पर विश्वास किया था, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था, अंतर्जातीय विवाह का भी समर्थन किया था, एक ईश्वर बात का भी समर्थन किया था। इन सब का विरोध किया और समर्थन किया। पिताजी नाराज़ हो गए और पिता के नाराज़ होने के बाद राजा राम मोहन राय ने घर छोड़ दिया और नेपाल चले गए। वहाँ नेपाल में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। फिर नेपाल से भारत आ गए। 1803 में पिताजी का देहांत हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी में दीवान की नौकरी भी की थी। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रमुख थे, सचिव थे, जॉन डिग्वी थे उस समय। राजा राम मोहन राय को 12 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त था। हिंदी, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, फारसी, हिब्रू, स्पेन, जर्मनी। और कुछ समय बाद
राजा राम मोहन राय ने दीवान की नौकरी छोड़ दी थी। 1809 में तोहफ़तुल उल मुवाहिदीन फारसी में एक पुस्तक लिखी थी, जिसका अर्थ होता है एक ईश्वरवादियों का उपहार। इस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध हुआ था और साथ साथ पूरे देश में इसका विरोध भी होने लगा था। 1814-15 में आत्मीय सभा का गठन किया, एक ईश्वरवाद का प्रचार किया। इसके सहयोग में द्वारकानाथ टैगोर थे और द्वारकानाथ टैगोर के जो पुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र रविंद्रनाथ टैगोर ने इनकी मदद की थी आत्मीय सभा की। 1815 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना हुई। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर जो डच थे, इनके सहयोग से की थी। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। बंगला भाषा में संवाद कुमुदिनी एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें सती प्रथा का विरोध हुआ था। एक दूसरी पुस्तक थी बंगला भाषा में प्रज्ञा का चांद। इसके बाद 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार भी निकाला था राजा राम मोहन राय ने। वेद मंदिर नामक पत्र भी निकाला था। हिंदू के उत्तराधिकारी नियम की पुस्तक भी एक लिखी थी। अंग्रेजी में ब्रह्मो निकल एक पत्रिका भी निकाली थी। इनके भाई का नाम जगमोहन। 1811 में भाई की मृत्यु पर सती प्रथा की कल्पना की और मृत्यु के बाद सती प्रथा का भत्सना की जाने लगी थी। इनकी जो पत्नी थी भाई की, जिसका नाम था अलका मंजरी, सती हो गई थी। तभी से इनके दिमाग में सती प्रथा का विरोध शुरू कर दिया था। 1829 में सती प्रथा के लिए आंदोलन चलाया और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सहयोग की और सती प्रथा का विरोध किया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनका उद्देश्य था एक ईश्वरवाद, मूर्ति पूजा का विरोध। अकबर द्वितीय ने अकबर द्वितीय थे जो मुगल सम्राट थे, राजा की उपाधि दी थी। इनके जो प्रमुख सिद्धांत थे राजा राम मोहन राय के, वो थे ईश्वर एक है, ईश्वर निराकार है और सर्वव्यापी है। दूसरा था उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा कर्मकांड आवश्यक नहीं है। तीसरा था आत्मा अजर और अमर है, शरीर नाश्वर है। चौथा था ईश्वर कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता का त्याग कर मानवतावादी सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए और ब्रह्म समाज प्रेम और सत्य में विश्वास करना चाहिए। 1865 में ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई थी। देवेंद्रनाथ के अनुयायियों ने आदि ब्रह्म समाज का गठन किया और आदि ब्रह्म समाज का नारा दिया, ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। केशव चंद्र सेन के अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद तत्वरंजनी सभा की स्थापना हुई, जो देवेंद्रनाथ टैगोर बाद में तत्वरंजनी ही तत्वबोधिनी सभा के रूप में परिवर्तन हुई थी। 1840 में तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना हुई, जो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 21 दिसंबर
1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की थी। मित्रों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।